इस वीडियो में देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये स्ट्रिंग से रिलेटेड एक प्रोग्राम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इस बार पेपर में आने के। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में लगा गया है डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड चेक वेदर द इनपुट स्ट्रिंग इज़ अ सुपर स्ट्रिंग और नॉट। सुपर स्ट्रिंग कौन सी स्ट्रिंग होती है जिसमें लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर बराबर होते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ कंप्यूटर दिया था, तो इसका CMU और E कैपिटल है। 4 इसमें ऐसे लेटर हैं जो कैपिटल हैं। ऐसी 4 मुझे स्मॉल में भी दिख रहे हैं, OP T और R। तो 4 इसमें लोअर केस लेटर भी हैं। तो पहले तो हमें वो डिस्प्ले करना है कि भाई इसमें कितने अपर केस और कितने लोअर केस लेटर हैं। फिर उसके बाद हमें ये बताना है कि क्या ये स्ट्रिंग सुपर स्ट्रिंग है नहीं है। अगर ये दोनों नंबर सेम हो गए तो ये सुपर स्ट्रिंग होगी, नहीं है तो ये सुपर स्ट्रिंग नहीं होगी। तो लॉजिक कैसा क्या होगा इसका, पहले हम करेंगे क्या, एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। जो इनपुट में हमने स्ट्रिंग ली है उसके ऊपर मानता हूँ मैं कि मैंने S नाम के वेरिएबल में वो स्ट्रिंग इनपुट में ले ली फॉर एग्जांपल। तो जो S नाम का वेरिएबल है उसमें कोई भी स्ट्रिंग इनपुट में आई है, अब मैं उसके अंदर लूप लगाऊंगा। एग्जांपल के लिए कंप्यूटर ही था, तो लूप लगा के हर एक करेक्टर में आऊँगा। हर एक करेक्टर में आने के बाद मैं चेक करूँगा कि वो करेक्टर लोअर केस है या अपर केस है। तो मैं 2 वेरिएबल भी बना के रखूँगा, अपर काउंट करके और लोअर काउंट। लोअर काउंट वाले में लोअर केस लेटर का काउंट स्टोर करूँगा कि कितने लोअर केस हैं, अपर काउंट वाले में अपर केस लेटर का काउंट स्टोर करूँगा कि कितने अपर केस हैं। तो मैं यहाँ जो बता रहा था मैं कि जब मैं फॉर लूप लगा के हर एक लेटर में आऊँगा तो मैं देखूँगा कि भाई वो अपर केस वाला लेटर है या लोअर केस वाला। उसके लिए कैरेक्टर क्लास की हमें मदद लेनी पड़ेगी। इसमें 2 मेथड हैं, इस लोअर केस और इस अपर केस। तो उनकी मदद से मैं चेक करूँगा कि वो लेटर लोअर केस है कि अपर केस है। अगर लोअर केस होगा तो लोअर काउंट की वैल्यू बढ़ा दूंगा, अपर केस होगा तो अपर काउंट की वैल्यू बढ़ा दूंगा। इस तरीके से काम करेंगे। फाइनली हम दोनों को प्रिंट कर देंगे, लोअर केस लेटर का काउंट और अपर केस लेटर का काउंट, और उसके बाद आखिरी में कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो वो हमारा सुपर स्ट्रिंग है, सेम नहीं होगी तो वो हमारा सुपर स्ट्रिंग नहीं होगा। तो ये इसका लॉजिक है। अब इसके प्रोग्राम पे आते हैं। यहाँ इंपोर्ट कर रखी है स्कैनर, क्लास बना रखी सुपर स्ट्रिंग नाम की। मेन मेथड के अंदर हमारा स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना रखा है SC नाम का, और हमने लिखा एंटर स्ट्रिंग। उसके बाद यूज़र ने इनपुट में दी स्ट्रिंग जो मैंने S नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ली। हमने नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज़ किया है स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए, इसी मेथड का हम यूज़ करते हैं। अब स्ट्रिंग वो इनपुट में कुछ भी दे सकता है, तो मुझे ये नहीं पता ना कि भाई जब मैं फॉर लूप लगाऊंगा तो मुझे कहाँ तक लगाना है। तो उसके लिए मैंने उसकी लेंथ निकाल ली लेंथ मेथड की मदद से। ठीक है, तो उसकी जो लेंथ निकाली वो मैंने L नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ली। जो मेरी स्ट्रिंग है इनपुट में आई उसकी जो भी लेंथ होगी वो L नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। ये होने के बाद मैंने 2 वेरिएबल बनाए, एक अपर काउंट और एक लोअर काउंट नाम का, जो मैं बता रहा था अभी, वो काउंट स्टोर करने के लिए अपर वाले के और लोअर वाले के लिए। दोनों को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ठीक है, अभी इनकी वैल्यू 0 है। ऐसी एक CH नाम का कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया। जब मैं हर एक कैरेक्टर में आऊँगा बारी बारी, जब लूप चलाऊँगा तो उसको टेम्प्रेरी में CH में स्टोर करके रखूँगा, चेक करने के लिए कि भाई वो लोअर कैसे कि अपर कैसे, उसे कहीं रखना तो पड़ेगा ना। तो वो CH में हम रखेंगे उसको, तो इसलिए ये वेरिएबल बना रखा है। अब लगाए फॉर लूप 0 से स्टार्ट होगा, L तक चलेगा, लेस देन L उसकी लेंथ है तो उससे लेस देन, और I++ हम बारी बारी उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं यही लेता हूँ जो कंप्यूटर हमें दिया था। ठीक है, तो इसमें 4 लेटर हैं स्मॉल में, 4 है कैपिटल में। अब जब मेरा लूप चल रहा होगा बारी बारी, तो पहले 0 के लिए चला। ठीक है, तो इसका इंडेक्स है यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7। जब 0 के लिए चला लूप तो होगा क्या, CH में आएगा करेक्टर एट I की वैल्यू अभी है 0। तो S में करेक्टर एट 0 पे कौन है, C है, तो C आ गया CH में। ठीक है, तो पहली बार में CH में आ गया C। जब इसमें C आया तो हमने फिर उसके नीचे चेक करा कि क्या जो मेरा करेक्टर है CH नाम का, क्या वो अपर केस है। ये करेक्टर क्लास का जो मेथड है इज़ अपर केस, वो ये चेक करने के लिए होता है। अगर वो अपर केस होगा तो ये कंडीशन मेरी चल जाएगी। कंडीशन चल जाएगी तो अपर काउंट की वैल्यू ++ कर देंगे। तो अपर काउंट की वैल्यू क्या होगी इस केस में, जब मेरा लूप चला था तब C थी वैल्यू CH की, और C मेरा था कैपिटल। तो यहाँ पर जब चेक होगा कि क्या वो अपर केस है, तो हाँ वो अपर केस है, तो इसलिए यहाँ पर मेरी कंडीशन चल गई होगी और अपर काउंट की वैल्यू बढ़ करके 1 हो गई होगी 0 से। ये तो हुआ पहले टाइम। अगली बार जब मेरा लूप आगे बढ़ा, I की वैल्यू हुई 1 के लिए जब चलेगा तो 1 पे कौन है, O है छोटा वाला। तो यहाँ CH में आया S का करेक्टर एट I, मतलब करेक्टर एट I कौन है, करेक्टर एट 1 पे है वही O, तो वो आया CH पे, छोटा O आया इस बार CH पे। अब कंडीशन चेक होगी कि क्या है अपर केस है, तो छोटा O अपर केस नहीं है। इफ़ नहीं चलेगा, इफ़ नहीं चलेगा तो एल्स इफ़ चलेगा। उसमें हमने क्या लिखा है कि जो मेरा करेक्टर है क्या वो लोअर केस है, तो यहाँ चेक होगा छोटे O के लिए,
तो वो हाँ लोअर केस है। इस केस में लोअर काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी और वो हो जाएगी 1। ठीक है, इसी तरीके से हमारा होता रहेगा। आगे m के लिए होगा तो तब अपर काउंट की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, फिर जब वो p पे आएगा तो तब लोअर वाले की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। कुल मिला के जब मेरा ये लूप चल के एंड तक आएगा तो जितने लोअर केस लेटर हैं उतने यहाँ पर अपडेट हो चुके होंगे, जो कि क्या है 4। ऐसे यहाँ पर अपर केस लेटर मेरे जो हैं वो भी अपडेट होके 4 हो चुके होंगे। ठीक है, जब ये हो गया उसके बाद हमने क्या किया, हमारे यहाँ पर बंद हो गया फॉर लूप। ठीक है ना, फॉर लूप बंद होने के बाद मेरे पे लोअर काउंट की वैल्यू भी आ चुकी है, मेरे पे अपर काउंट की वैल्यू भी आ चुकी है। अब मुझे डिस्प्ले करना था। क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि जो मेरे पे इनपुट आएगा उसके बाद मेरे को उसके अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर दोनों डिस्प्ले करके भी दिखाने हैं। ठीक है, तो वही मैंने कर रखा है। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर मैंने डिस्प्ले कर दिया और मैंने कमेंट डाल रखा है डिस्प्लेइंग काउंट ऑफ अपर केस एंड लोअर केस। तो पहले मैंने प्रिंट कर दिया अपर केस जो अपर काउंट में स्टोर है, और फिर करा प्रिंट लोअर केस को जो लोअर काउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर है। तो आउटपुट में आ जाएगा मेरा नंबर ऑफ़ अपर केस लेटर फिर -4 और यहाँ पर नंबर ऑफ़ लोअर केस लेटर -4। मतलब जिस तरीके से उन्होंने बोला था प्रिंट करवाने के लिए उसी तरीके से आउटपुट मेरा प्रिंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें चेक करना था कि क्या ये सुपर स्ट्रिंग है या नहीं है। तो उसी की मैंने कंडीशन लगा रखी, इफ़ अगर मेरा अपर काउंट लोअर काउंट के बराबर हो जाता है, जो इस केस में हो रहा है, दोनों 4 हैं, तो मेरी ये कंडीशन चल जाएगी सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट ln और क्या लिखा हुआ आएगा, इट इज़ अ सुपर स्ट्रिंग। तो वो सुपर स्ट्रिंग हो गया भाई, क्योंकि उसके लोअर केस और अपर केस लेटर सेम है। अगर ऐसा नहीं होता, हमारी वो सुपर स्ट्रिंग नहीं है, तो उस केस में मेरी एल्स कंडीशन चलेगी। ठीक है, और प्रिंट हो जाएगा इट इज़ नॉट अ सुपर स्ट्रिंग। उसके बाद हमने क्या किया, अपना एल्स क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर हमारी हुई मेन क्लोज और फिर हुई मैंने क्लास क्लोज। तो ये था इसका प्रोग्राम। मुझे उम्मीद है तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि भाई समझ में आ गया है, और फिर मिलते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।